हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 लोकस का पार्ट थर्ड। अगर अभी तक आपने पार्ट सेकंड विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट सेकंड विजिट कर सकते हैं। पार्ट थर्ड में अपन एक्सरसाइज 10.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 5th 6th 7 और 8 और 9 ये अपन करने वाले हैं और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 10.1 भी कंप्लीट हो जाएगी। और साथ में इस साल सिलेबस जो रिड्यूस हुआ था उसके हिसाब से आपको 10.2 करनी भी नहीं है, तो ये चैप्टर भी अपने कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, जैसा कि आपने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में भी देखा हो। तो क्या प्रूफ करना है अपन को? प्रूव दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी इज द बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। अच्छे से समझते हैं स्टेप बाय स्टेप की क्वेश्चन क्या कह रहा है। द लोकस ऑफ सेंटर मतलब सेंटर का लोकस फाइंड करना है, या उन पॉइंट का कलेक्शन फाइंड करना है, या उन पॉइंट्स का लोकस फाइंड करना है जो सेंटर से पास होते हो। और साथ में प्रूफ करना है कि वो जो लोकस होगा वो ए बी का बाइसेक्टर होगा। और ए और बी जो है वो दो पॉइंट है, और जो अपन को सेंटर है वो इन दो पॉइंट से पास होने वाले सर्कल के सेंटर होने चाहिए। फिर रिपीट करता हूं, देखो। प्रूव दैट द लोकस ऑफ सेंटर मतलब जो लोकस है वो किसका होना चाहिए? सेंटर। मतलब ऐसे डॉट लगाने हैं जो सेंटर को मिला है, ठीक है, ये अपने लोकस हो गया। और किन के वो सेंटर होने चाहिए? सर्कल के। और सर्कल में क्या कंडीशन है कि वो ए और बी से पास होने चाहिए, तो ये ए से पास हो गया, ये बी से पास हो गया। एक सर्कल बनाकर भी अपन ये प्रूफ कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन दो तो बनाने आपको, ठीक है। और साथ में फिर ए और बी को अगर अपन मिला देंगे तो ए बी बन जाएगा। तो ये जो सेंटर को मिलाने वाला जो लोकस है उस ए बी का क्या होना चाहिए? बाइसेक्टर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? बाइसेक्टर। ये अपन को प्रूफ करना है, एकदम सिंपल सा आराम से होगा। देखो पहले अपन लिख देते हैं गिवन क्या है। दो सर्कल गिवन है, ये अपन ने दो सर्कल बना दी और दोनों सर्कल ए और बी से पास हो रहे हैं, और साथ में ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओ और ओ डैश सेंटर है, और जो लोकस है वो इन दोनों सेंटर से पास होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन है। प्रूफ देखते हैं, एकदम सिंपल सा। ओ ए इक्वल टू ओ बी। देखो अगर मैं इस ओ को ए से मिलाऊं, ठीक है, तो ओ ए और ओ को मैं अगर बी से मिलाऊं तो ओ बी, ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर है? सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक जब अपन जाते हैं तो वो क्या कहलाती है? रेडियस। तो ओ ए एक रेडियस है, ठीक वैसे वैसे ओ बी भी एक रेडियस है। तो ओ ए रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है। इसका क्या मतलब है कि ओ जो पॉइंट है वो ए और बी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे। प्रूफ हो गया अपने। और अगर ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है तो अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी 10.1, उसने क्या बोला कि अगर कोई पॉइंट दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो तो वो पॉइंट जो होता है उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। इसका मतलब ओ पॉइंट जो है वो ए बी को बाइसेक्ट करने वाला परपेंडिकुलर जो भी बाइसेक्टर होगा उसके ऊपर है। तो ये अपन ने लिख दिया। सो ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, सो ओ लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। जो ओ है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा। ये कहां से होगा? 10.1 से, ठीक है। ठीक ऐसे कैसे? अगर मैं ओ डैश को ए से मिलाऊं तो ये इस वाले सर्कल की रेडियस होगी, और ओ डैश को बी से मिलाऊं वो भी इस वाले सर्कल की क्या होगी? रेडियस। इसका मतलब ओ डैश ए और ओ डैश बी ये भी क्या होगा? रेडियस ऑफ सर्कल होगा। So O dash is equidistant from A and B. So O dash lie on perpendicular bisector of AB. इसका मतलब ये O dash है वो कहां पर है? इस AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ऊपर वाले पॉइंट से अपन ने ये प्रूफ किया कि O परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, नीचे वाले से ये प्रूफ किया कि O डैश परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। इसका मतलब O डैश को मिलाने वाली जो लाइन होगी जो कि बेसिकली सेंटर का लोकस होगी वो खुद क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो क्या लिखा? ओ डैश लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, हेंस द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ए बी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इसका मतलब ओ को मिलाने वाली लाइन जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। एकदम सिंपल है, इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये इतना सब प्रूफ करने की कोई नीड नहीं है। पर इन केस क्या पता एग्जाम में आपके 2 मार्क्स में आ जाए तो आप डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते। बाकी ये क्वेश्चन अगर डायरेक्ट हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो एकदम सिंपल सी बात थी कि ये ए और बी से ये पॉइंट जो है वो सेंटर है, और सेंटर से इस पॉइंट को अगर मैं मिलाऊंगा तो रेडियस होगी। इसका मतलब ओ ए जितनी डिस्टेंस पे है ओ बी भी उतना ही डिस्टेंस पे होगा। इसका मतलब ओ इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे। और 10.1 में अपन ने देखा था अगर कोई पॉइंट
दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है तो वो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा। तो ओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो गया। ठीक, ऐसे कैसे ओ डैश भी हो गया, इसका मतलब ओ और ओ डैश परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो उनको मिलाने वाली लाइन भी क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। ये अपन को प्रूफ करना था, एकदम सिंपल सा, आप आराम से इसको देखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपने क्वेश्चन अब आगे जो है 6, 7, 8, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। 9 अगेन आप डायरेक्ट भी उसका आंसर लिख सकेंगे और उसे प्रूव भी कर सकते हैं, वैसा कुछ उसमें 10.2 जो थ्योरम थी उसके जैसे करना है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली 6, 7, 8 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप अच्छे से ध्यान देना। देखो ये एक ट्राइंगल दे रखा है और दे रखा है कि आइसोस्केल, गवर्नमेंट बुक में ये लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन डायग्राम में देखो एक ये ऐसे दो बनाया हुआ, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है, और इस वाले ट्राइंगल में ऐसे बना, मतलब ये साइड बराबर है। इसका मतलब एक ट्राइंगल में अगर दो साइड बराबर होती तो आइसोस्केल ही होती, और ये डायग्राम दे रखा है आपको। ठीक है, क्या दे रखा है कि डेल्टा पीबी सॉरी ट्राइंगल पीबीसी और ट्राइंगल क्यूबीसी आर सिचुएटेड ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ कॉमन बेस। एक बीसी था, बीसी के ऊपर एक ट्राइंगल बना हुआ पीबीसी, और इसी बीसी पर एक और ट्राइंगल बना हुआ क्यूबीसी, और दोनों जो है वो आइसोस्केल ट्राइंगल है। और क्या प्रूफ करना है कि प्रूव द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू, पी और क्यू को जो भी लाइन ज्वाइन करेगी वो इस बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से अपना यहां पर क्या मतलब है कि अपन को दो चीजें प्रूफ करनी है। एक तो ये प्रूफ करनी है कि ये डिस्टेंस जितनी है उतनी उतनी ये डिस्टेंस है। तो सबसे पहला जो अपन को काम करना है वो आप याद रखना, इस वाले डायग्राम में तो लेबल नहीं है, अपन को ये ए लेबल कर देना है। तो एक तो मुझे ये प्रूफ करना है कि ए बी और ए सी बराबर है। अगर ये प्रूफ करता हूं तो ये तो हो जाता है कि ये लाइन इसका क्या कर रही है, बाइसेक्टर कर रही है। और फिर मैं ये प्रूफ करना चाहूंगा कि ये वाला जो एंगल दिख रहा है और ये वाला जो एंगल दिख रहा है ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये लाइन परपेंडिकुलर पे आ रही है, बाइसेक्ट भी कर रही है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी, आराम से हो जाएगा। अगर देखो इस चैप्टर के दो मेन पिलर थे, 10.1 थ्योरम और 10.2, उनको आप अच्छे से करो, बाकी सारी उसी के आसपास उसी तरीके से अपन को प्रूफ करना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं पी बी क्यू। ठीक है, एक तो अपन ने कौन सा ले लिया, पी बी सी, एक तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल लिया, और एक क्यू बी सी ये नीचे वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, और जो कि आइसो स्केल है, ये गिवन है, इसका मतलब आइसो स्केल है, मतलब इसकी ये दो साइड पीबी और पीसी जिसके ऊपर एक एक डैश मारा हुआ ये बराबर है। और ठीक ऐसे कैसे नीचे वाले ट्राइंगल की ये क्यू बी और क्यू सी ये भी बराबर है, जिसे बी क्यू सी क्यू ये भी लिख सकते हैं। और जो पी क्यू है ये डिवाइड कर रहा है ए पे, ये अपन ने खुद ने एज्यूम किया, ये पॉइंट, तो और तो कुछ कंस्ट्रक्शन जैसा है नहीं, तो अपन ने कंस्ट्रक्शन लिखी नहीं। फिर प्रूफ क्या करना है, तो देखो अगर यहां मैं पॉइंट कर दूं तो मेरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करने के लिए दो चीजें प्रूफ करनी है कि बी ए सी ए के इक्वल होगी, और ये पी क्यू जो है वो बीसी के परपेंडिकुलर है। और ये कैसे प्रूफ करूंगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 प्रूफ करके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दो ट्राइंगल लेता हूं, एक पी बी क्यू और पी क्यू सी या पी सी क्यू। एक ये वाला ट्राइंगल, ये वाला देखो पी बी क्यू ये दिख रहा है जो, और एक पी सी क्यू ये वाला ट्राइंगल, एक लाइन के इस तरफ वाला और एक लाइन के इस तरफ वाला। अब इन दोनों में देखो, इस वाले ट्राइंगल और इधर वाले ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड तो बराबर थी, पी बी इक्वल टू पी सी गिवन है। ठीक ऐसे कैसे, ये बी क्यू इक्वल टू क्यू सी। देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, मैं इधर बना देता हूं। देखो ये वाली लाइन जो है पी क्यू है, ठीक है, और एक ये वाला ट्राइंगल पी बी क्यू, एक ये बी पॉइंट, और एक ये पी सी क्यू, ये पी सी क्यू, एक ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल में ये नंबर 1 और ये नंबर 2, इन दोनों में प्रूफ करना है। तो देखो पी बी और पी सी बराबर है, देखो बराबर दे रखा है, गिवन था ये, और ये वाला भी बराबर दे रखा है, ये भी गिवन था, और पी क्यू जो है कॉमन है, तो तीन साइड इक्वल हो गई, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की जो करस्पॉन्डिंग चीजें होती है वो इक्वल होती है। तो अपन क्या करते हैं, ये जो एंगल दिख रहा है आपको, कौन सा वाला, ये वाला एंगल बी पी क्यू वाला, और ये वाला एंगल, ये एंगल अपन बराबर लिख लेते हैं। ठीक है, तो अपन क्या लिखते हैं कि जो एंगल है अपना कौन सा, बी पी क्यू, बी पी क्यू, वो बराबर होगा किसके, सी पी क्यू के, सी पी क्यू के। वापस रिपीट कर रहा हूं, कौन सा एंगल, अगर इस बड़े वाले में देखें बी पी क्यू और सी पी क्यू, ये बराबर होगा किससे होगा, सीपीसीटी से। अगर ये बराबर है तो देखो बी पी क्यू यहां तक आ रहा है, अगर मैं इसको यहां तक रखूं बी पी ए तो अभी वही ट्राइंगल होता है। देखो इसको ऐसे समझो,
ये ट्राइंगल मान लो इधर तक बनाऊं या इधर तक बनाऊं या इधर तक बनाऊं, ये एंगल तो सेम ही रहेगा। तो अगर मैं बी पी के बाद में ऐसे क्यू पे जाऊं या ए तक ही रुकूं, बात सेम ही है। तो अगर बी पी क्यू और सी पी क्यू बराबर है, इसका मतलब बी पी ए और सी पी ए ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि ये बस एक्स्ट्रा थोड़ा एक्सटेंशन ही तो जुड़ा हुआ। तो ये अपने इस तरह। अब अपन क्या करते हैं, ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल, पी बी ए, ठीक है, और पी सी ए। ये जो ट्राइंगल दिख रहे हैं देखो, पी बी ए और पी सी ए, ये इधर बना देता हूं। देखो एक ट्राइंगल कौन सा है, ये, और एक ट्राइंगल इसके जैसा के जैसा ये इधर। दोनों में ये पी पॉइंट ही है, इसमें भी ये पी पॉइंट, इसमें भी ये पॉइंट है, इसमें भी ये पॉइंट, बेसिकली ये कॉमन हो गया, इस तरफ बी और इस तरफ सी। तो पी ए बी और पी ए सी, ये दो ट्राइंगल। अब इसमें अपन को प्रूफ करना है। तो देखो पी बी इक्वल टू पी सी, पी बी इक्वल टू पी सी, ये दे रखा है, गिवन था। पी ए दोनों में कॉमन है, और मैंने ये एंगल पहले प्रूफ कर दिया है कि ये बराबर है, ठीक है। बी पी ए यहां से प्रूफ कर दिया, बी पी ए सी पी ए के बराबर है। इसका मतलब ये भी साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो इसकी कोई भी चीज मैं इक्वल लिख सकता हूं करस्पॉन्डिंग। तो ये वाली बी ए और सी ए ये मैंने बराबर लिख दी। जैसे ही बी ए सी ए बराबर हो गया, मेरा एक पॉइंट जो मेरे को प्रूफ करना था वो मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया। आगे चलते हैं। उसके साथ में ये पी ए बी ये वाला एंगल और पी ए सी ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल, ये भी बराबर होंगे। साथ में ये एक लाइन पे ही है, तो एक लाइन पे जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180। तो ये दोनों बराबर भी है और इनका सम 180 भी है। इसका मतलब ये दोनों कितने होंगे, 90 होंगे। मतलब इनका सम 180 भी होना चाहिए और बराबर भी होने चाहिए। तो 90 और 90 180 हो गए। तो अगर ये 90 डिग्री पे है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। तो PQ जो है वो बेसिकली परपेंडिकुलर है किसका, BC का। तो इधर से तो मैंने प्रूफ कर दिया कि परपेंडिकुलर है, और इधर से मैंने प्रूफ कर दिया कि ये बराबर है। इसका मतलब ये बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर भी है। तो ये कैसा हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि ट्राइंगल PQR और SQR ये दो ट्राइंगल दे रखे हैं ऑन द सेम साइड ऑफ अ कॉमन बेस, एक ही बेस पे। QR एक कॉमन बेस है, इसी QR पे PQR भी बना हुआ है और इसी QR पे SQR भी बना हुआ है। अगेन ये दोनों ट्राइंगल आइसोस्केल है। देखो डायग्राम में साफ कर रखा है, ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये साइड और ये साइड इक्वल है। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है तो वो आइसोस्केल ही होता है। प्रूफ क्या करना है कि ये SP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, QR का। अब इधर SP का मतलब है ये SP से पास होने वाली लाइन, ठीक है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, QR का। यहां पर अपन लगा देते हैं, ये पॉइंट कर देते हैं अपन A, ठीक है। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि SA जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो वही बात है SP भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि सेम लाइन ही है, ठीक है। तो गिवन है अपन को सिर्फ कि दो ट्राइंगल है और ये आइसोस्केल है। इसका मतलब QP और PR ये दोनों बराबर है, और QS और RS ये दोनों भी बराबर है क्योंकि आइसोस्केल थे। साथ में ये दे रखा है कि QR कॉमन बेस है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है अपन को कि ये SP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है QR का। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूं अपन प्रूफ क्या करेंगे, SA को परपेंडिकुलर प्रूफ कर देंगे QR के, और SA SP एक ही लाइन को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। प्रूफ करते हैं। तो पहले दो ट्राइंगल लेता हूं, कौन कौन सा, QPS, ध्यान से सुनना, QPS, ये ऊपर जो पतला सा ट्राइंगल दिख रहा है मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये QPS, ये ऐसा ट्राइंगल जो दिख रहा है यहां पे देखो QPS ये वाला, और ऐसे कैसे इसके पास में एक और ऐसा कैसा ट्राइंगल है ये वाला, कौन सा, SPR, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल देखो, इस वाले में ये लाइन और इस वाले में ये लाइन बराबर दे रखी है, ये और ये लाइन बराबर है, और ये वाली लाइन बराबर है, और साथ में ये दोनों तो कॉमन हो गई। बीच में मैंने इधर अलग बनाया लेकिन इधर तो ये कॉमन है। तो देखो तीन चीजें, QP RP बराबर है, QS RS बराबर है, और SP SP कॉमन है। इसका मतलब ये ऊपर वाले जो दो पतले पतले से ट्राइंगल दिख रहे हैं ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका क्या मतलब है, QSP बोले तो ये वाला एंगल और कौन सा अपने
एस पी, आर एस पी बोले तो ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ऊपर वाले जो कॉर्नर में इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये मैंने सीपीसीटी से प्रूफ कर दिया। और अगर ये बराबर है, ध्यान से सुनना, ये चीज मैं पहले भी समझा चुका हूं, मैं फिर समझा रहा हूं कि अगर यहां से लेकर ये देखो, अगर मैं ऐसे चल के ये वाला जितना एंगल बनेगा इसको मैं और खींच भी लूंगा तो एंगल तो वो का वही रहेगा। किसी लाइन को इतना ड्रॉ करूं तो अभी ये एंगल ऐसे ही रहेगा, इसको मैं और लंबा कर दूंगा तो इस एंगल की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होने वाला। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि क्यू एस पी यहां तक ये एंगल और आर एस पी ये एंगल बराबर है, इसका मतलब क्यू एस यहां तक ले लूं, ये पूरा ऐसे ले लूं तो अभी ये एंगल तो सेम का सेम रहेगा। तो ये वाला क्यू एस ए और आर एस ए ये भी क्या होगा, बराबर ही होगा। ठीक है, अब चलता हूं मैं दो ट्राइंगल लेता हूं, कौन कौन से, ये बार वाले क्यू एस ए और आर एस ए। जैसा अभी अपने पीछे वाले क्वेश्चन में किया ठीक वैसे वैसे ही करना, दो ट्राइंगल ले ली। ठीक, ये साइड और ये साइड कैसी है, इक्वल है, गिवन थी। और ये मैंने अभी प्रूफ कर दिया कि ये दोनों एंगल बराबर है, इक्वेशन 1 से बराबर थे। और ऐसे दोनों के बीच में कॉमन है, इसका मतलब अगेन ये क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। और इस बार कॉन्ग्रेंट किससे हो गया अपने, देखो दो साइड इक्वल है और उसके बीच का एंगल बोले तो एस ए एच से इक्वल है। ये किससे है, एस ए एच से क्या है, ये कॉन्ग्रेंट हो गया। अगर कॉन्ग्रेंट है इसका मतलब क्या होगा, क्यू ए और आर ए आपस में क्या होंगे, बराबर। क्यू ए इस ट्राइंगल का, आर ए इस ट्राइंगल का, बराबर सीपीसीटी से। और साथ ही साथ में ये भी प्रूफ होगा कि क्यू ए एस अभी अपने पीछे वाले क्वेश्चन में भी किया था, ये एंगल और आर ए एस बोले तो ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल बराबर होंगे। लीनियर पेयर है तो इन दोनों का सम 180 होगा। ये दोनों एंगल बराबर भी है, इनका सम 180 भी है, इसका मतलब ये एंगल कितने हैं, 90 डिग्री पे। अब देखो ये एंगल 90 और साथ में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर, इसका मतलब ये जो लाइन है ये बराबर टुकड़ों में तोड़ रही है, इसका मतलब बाइसेक्टर है। और 90 डिग्री बना रही है, इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसका क्या मतलब है कि एस ए जो है और एस ए बोलू, ये एस ए बोलू यहां तक या एस पी बोलू, बेसिकली एक ही लाइन की बात चल रही है, तो वो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर हो जाएगा, किसका, क्यू आर का। एकदम सिंपल से आप ट्राई करो हर लाइन के साथ खुद, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आगे लेते हैं, लास्ट दो क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत छोटे भी है। 8 क्वेश्चन है, अपन को ये डायग्राम दे रखा है जैसा आपको दिख रहा है हूबहू, इसमें कोई मैंने एडजस्टमेंट या कंस्ट्रक्शन नहीं की है, पहले से ऐसे ही दे रखा है। और क्या दे रखा है कि पी एस जो है वो बाइसेक्टर है, ठीक है, किसका, ये पी एस या एस पी जो भी है ये बाइसेक्टर है, किसका, एंगल पी का। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, बाइसेक्टर का तो यही मतलब होता है। और साथ में और क्या दे रखा है कि क्यू आर जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है एस पे, मतलब ये क्यू आर को एस पे इंटरसेक्ट कर रही है, डायग्राम में दिख भी रहा है। साथ में ये भी दे रखा है कि एस एन जो है परपेंडिकुलर है, एस एम जो है वो भी परपेंडिकुलर है। और प्रूफ करना है कि एस एन और एस एम क्या है, बराबर। तो एकदम आराम से प्रूफ हो सकता है। अपन को ये दोनों ट्राइंगल ले लेना है, कौन से, पी एस एन और पी एस एम, पी एस एन और पी एस एन। इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देते हैं, और कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे तो ये साइड और ये साइड करस्पॉन्डिंग साइड है, बराबर हो जाएगी। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए कोई 3 चीजें बराबर चाहिए। तो पहली चीज, एस पी एन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है एस पी और बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, गिवन था। ये परपेंडिकुलर दे रखे हैं, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है, 90 गिवन है, ये भी गिवन था, ये भी गिवन था। और पी एस तो कॉमन है दोनों में, तो पी एस कॉमन हो गया, ठीक है। तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, कौन से, एंगल साइड से, ए एस से, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड एस एन और एस पी भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, सीपीसीटी से। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक नॉलेज वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो ध्यान से सुनना, क्या दे रखा है कि एक फिगर दे रखा है ए बी सी, ये एक एंगल बनाया हुआ है ऐसे, ठीक है। और कह रहा है कि वो लोकस फाइंड करो जो इस पॉइंट जो पॉइंट जो होगा उस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है जो बी ए और बी सी से, बी ए और बी सी से इक्वल डिस्टेंस पे हो। या कुछ प्रूफ करने को नहीं कह रहा, सिर्फ ये कह रहा है कि वो पॉइंट फाइंड करो। तो अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ प्रूफ किया है लेकिन अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो अपन ने 10.2 जो थ्योरम की थी वो यही थी, ठीक है, उसी को ही इसने पूछा है।
देखो क्या कह रहा है कि ये दो लाइन है और इन दोनों लाइन के बीच में, ये यहां पर कह रहा है, देखो यहां पे क्या लिख रहा है, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, इन दोनों एंगल, इन दोनों लाइनों के बीच में एक पॉइंट है और उसका लोकस बनाना, मतलब ऐसे पॉइंट 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 बना सकते हैं, लेकिन हर पॉइंट जो है इन दोनों लाइन से क्या रहना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे। तो अपन ने 10.2 में किया था कि ऐसा लोकस जो होता है इस एंगल बी का क्या होगा, एंगुलर बाइसेक्टर। तो अगर ये एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लोकस ऑफ सच पॉइंट इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। ठीक है, अब प्रूव भी कर सकते हैं वैसे वैसे जैसे 10.2 में किया था, वो का वो ही सॉल्यूशन है। फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, अपन क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ये दे रखा है कि ये एक एंगल है P, एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं जिसकी बात, जिसका लोकस अपन को क्या करना है, डिसाइड करना है कि वो क्या है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, P से यहां पर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं PM, और P से यहां पे भी एक परपेंडिकुलर खींचते हैं PN, और इन दोनों लाइन को, इस पॉइंट से मिला लेते हैं तो दो ट्राइंगल बन जाएंगे। ठीक है, अब इस दोनों ट्राइंगल को अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। कौन कौन सा, BPM और BPN। तो देखो पहले तो ये दोनों एंगल 90 है। ठीक है, क्योंकि अपन ने परपेंडिकुलर खींचे थे तो ये तो 90 होंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से कह सकते हैं PM जो है, PM और PN बराबर है। ये कैसे बराबर है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो पॉइंट की बात कर रहा हूं वो पॉइंट इन दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस पे, ये क्वेश्चन में दे रखा है, प्रूफ नहीं करना है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। देखो क्या दे रखा है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम BA एंड BC, मतलब पहले से ही दे रखा है ये इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब ये लाइन और ये लाइन बराबर ही है, तो ये बराबर है, ये गिवन थी। और PB क्या था, कॉमन था, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट की कोई भी करस्पॉन्डिंग चीजें जो होती है वो इक्वल कर सकते हैं, तो ये एंगल बोले तो कौन सा, PBM, और दूसरा वाला PBN बोले तो ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। और ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये लाइन इन दोनों एंगल, इस वाले पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, और इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसका मतलब BP जो है वो क्या हो गया, बाइसेक्टर। वैसे अपन डायरेक्ट लिख सकते थे, ये प्रूफ भी करना चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं। और ये 10.2 वाली थ्योरम है, वापस रिवाइज करके देख लेना। ठीक है, इसके साथ ही अपनी ये 10.1 एक्सरसाइज और साथ में ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मैं फिर रिवाइज कर देता हूं कि 10.2 इस बार सिलेबस से कट हो चुकी है, तो छोटी सी एक्सरसाइज है, अच्छे से प्रैक्टिस करें दोनों थ्योरम, और ये पीछे के 3-4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, और दोनों एग्जाम्पल भी, तो करीब 7-8 क्वेश्चन का एक कलेक्शन समझ सकते हैं। और अच्छा, मतलब अच्छा, ये एक छोटा सा एक्सरसाइज है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।